यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है। जयशंकर ने आतंकवाद को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने सीधे पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंक की धुरी है। भारत में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान आतंक का कारोबार कर रहा है। Some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. It can't blame the world. This is only karma. पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसानात हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। यूके तो हम लेकर पावर तो हमारा बढ़ता ही चला जा रहा है। भगवान राम की कृपा है कि पावर हम देश का बढ़ता चला जा रहा है। और शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो कश्मीर को और आर्टिकल 370 को लेकर जो भाषणबाजी की, उसके ऊपर जो है इंडिया की एक बहुत ही कम पुत्री, इंडिया की एक जो है कम उम्र बेटी भविका ने जो रिस्पॉन्स किया है, उसको जो है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है। उन्होंने जो बात का आगाज किया कि कहा कि पाकिस्तान की तो कोई रेपुटेशन नहीं है, टेररिज्म करवा रहा है भारत के अंदर जो दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरी पावर है। और एक जो लफ्ज, एक जो स्टेटमेंट उनका बड़ा वायरल हो रहा है। पर जो टेररिज्म का इल्जाम लगता है वो कश्मीर की वजह से ज्यादा लगता है, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हम कश्मीर में मुदाखलत करते हैं, हम कश्मीर में बात करते हैं। अगर हम मुदाखलत करते हैं, बात करते हैं, तो आप अपनी गवर्नमेंट उधर स्ट्रॉन्ग करें, आप उधर अपने मामलात स्ट्रॉन्ग करें, आप अपनी बॉर्डर की हिफाजत करें। हमने आज तक आपसे ये गिला नहीं किया कि आपने कश्मीर के अंदर टेररिज्म एक्टिविटीज़ की हैं, या आप मतलब कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब जय हिंद दोस्तों जयशंकर साहब ने यूएन में पाकिस्तान को बुरी तरह धोया और बताया किस तरीके से वो कश्मीर में आतंकवादी भेजता है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा करके हमारे वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं इस बात पर जवाब दिया, और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को कोस रही है, गाली दे रही है। और वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। जब आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आपको हर कोई सुनेगा। अच्छा। ठीक है, जब आपका मुल्क ही गरीब है आपको कौन सुनेगा? आप अपने मुल्क के मसाइल पहले हल करें ना, फिर कश्मीर पे बात करें जाके। कश्मीर पे बात तो तब बनती है जब पाकिस्तान में कोई मसाइल ना हो। उनका इकोनॉमिकली ग्रो देखें, उनका फाइनेंशियली ग्रो देखें, उनके जो डेमोक्रेसी वो देखें। ठीक है, और डेमोक्रेसी में उनके तकरीबन 56,000 लफ्ज़ एक बंदे ने लिखे हुए हैं। CSS या PMS करना हो तो इधर 2500 वर्ड नहीं लिखा जाता लोगों से। ठीक है, मोस्टली लोग जो होते हैं वो इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो तो उनके इतना टैलेंट है, टैलेंट को इतना प्रमोट करते हैं। 56,000 एक ही बंदे ने वर्ड लिखा है, बड़ी बात है। और ये इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है। और इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से कभी टूटने वाला भी नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहना था कह दिया। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम इस बात का रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, हम इनको इग्नोर करते हैं, हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वो जो कह रहा है इट डजंट मैटर ही नहीं करता वो क्या कह रहे हैं। ये भी एक माइंड सेट हो सकता है। तो 2-3 चीज़ें हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का देखा कि मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, इंडिया ने क्या। अब देखिए, इंडियन खातून ने, डिप्लोमेट ने बड़े सख्त रिस्पॉन्ड किया। अगर आप देखें और सिर्फ ये जिसे वो कहते हैं ना, ये जो इंडियन डिप्लोमेट है, उन्होंने शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की तो रेपुटेशन ठीक नहीं, ये तो टेररिज्म करा रहा है। ये चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे आके इनको रिबटल्स देने चाहिए, इसके ऊपर एक्सप्लेन करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बात नहीं की कि हमारी कितनी जानें गई हैं या हमारी क्यों हमारे क्या क्या नुकसानात हैं, इस पे तो उन्होंने कोई बात नहीं की। ज़्यादा फोकस था जो है वो गज़ा के ऊपर या कश्मीर के ऊपर, इंडिया के ऊपर आपने किया। जो इंटरनल इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को और उनके जो रीजनल कनेक्शंस हैं, उस पर तो बात ही नहीं की। अब देखिए, वो खातून कह रही है जी पाकिस्तान 26/11 में अटैक कराया इंडिया के ऊपर, और उन्होंने राइट टू रिप्लाई रखा हुआ। अब ये जो भविका हैं, इनको जैसे मैंने बताया कि इनकी मिनिस्ट्री ने कहा दैट वाज हर जॉब, फ्रैंकली स्पीकिंग, दैट इज व्हाट फॉर शी इज पेड।
इन इंडियन एम नहीं है, ये एक जारी बात है। और अब देखें, एक तरफ ये चीज़ है, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान तो दहशतगर्दी कराता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कराता है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं, खित्ते में ये हुआ है, खित्ते में वो हुआ है। उसने तो पकड़ के वो जिसे कहते हैं ना कि फिर अच्छा सुने उसने कहा जी 1971 का जेनोसाइड करा दिया, और उसने कहा जी उसामा बिन लादेन भी वहां से निकला, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अपनी माइनॉरिटी को, अच्छा ये सारी चीज़ों का पाकिस्तान 1 by 1 रिस्पॉन्ड कर सकता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर सकता है। पाकिस्तान के पास यहाँ तो भविका से यंग डिप्लोमेट नहीं था, ठीक है। अगर कोई 2 महीने 1 महीना भविका से छोटा होता डिप्लोमेट, तो पाकिस्तान को चाहिए था उसको लॉन्च कर देते और कहते तुम ही जवाब दे दे, कि वो उसके कि जी हमने सबसे यंगेस्ट डिप्लोमेट को जो है ना वो लगाया कि भविका को, इंडियन डिप्लोमेट को जवाब दे, बट देयर वाज नो आंसर, ठीक है जी। अब उल्टा, अब क्योंकि इंडिया जो है वो जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस करा रहे हैं, और इलेक्शंस कितने सालों बाद करा रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे करा रहे हैं, एंड नाउ द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी जिसको वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ दहशतगर्दी कराता है पाकिस्तान। सो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन इसलिए नहीं करा सके क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी होती है। सो टेररिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है भैया कि दुनिया के इतने फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तानी जो वज़ीर आज़म को, ठीक है जी, तो उनको नहीं पता कि हम टेररिज्म करा रहे हैं। एक सवाल है ना, इंडिया को अकेले को पता है, लेकिन पाकिस्तान ने इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बोलता है तो दुनिया इस वजह से सुनती है कि क्योंकि अभी तक इंडिया ने अपनी जो फॉरेन पुलिस है उसको काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग बना लिया अच्छा, है। ठीक है। अभी तक इंडिया इस काबिल बन गया है कि वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सके। ठीक है। हम पाकिस्तानी जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस कदर हम मफलूज हो गए हैं कि हम अपने फैसले भी नहीं कर पा रहे। तो हम दूसरी कंट्री के बारे में हम क्या जाके अपनी राय देंगे? वहाँ पे जाके हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो फलस्तीन कश्मीर इंडिया बस करते रहे हैं अपने बारे में, अपनी आवाम के बारे में। जो यार शहबाज शरीफ साहब को बताना चाहिए था कि भाई हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने दहशतगर्दी हमले हुए, हमारे पाकिस्तान के कितने लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई, हमारे पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह, वो नहीं किया। इंडिया कश्मीर इंडिया को जवाब देंगे। 4 जंगों में क्या जवाब दे दिया हमने? पहले हमारे साथ यही हुआ है कि हमारा किसी उस जंग में हमारा ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी हमारे 80,000 लोग मारे गए हैं। उनका अभी तक हमें कुछ जवाब नहीं मिला कि वो क्यों मरे हैं लोग, वो क्यों शहीद हुए हैं। अभी तक ड्रोन अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, अभी तक पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं, उसका हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा। और हम जाके बात कर रहे हैं, हमने अभी भी मकबूजा कश्मीर पे बात नहीं की। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब आज़ाद कश्मीर पे कह रहे हैं कि अगर आज़ाद कश्मीर पे इंडिया ने हमला करने की कोशिश की तो हम जवाब देंगे। आप क्या जवाब देंगे? सही बात है, इस पे आ जाए, क्या जवाब देंगे? आप मकबूजा कश्मीर की बात करें, पहले आप अपने पाकिस्तान की बात करें कि आपके पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, तब जाके पहले आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करें, तब जाके आप यूनाइटेड स्टेट में जाएं, जहां भी जाएं, आप फिर बात करें। अच्छा, आपकी बात इंडिया की जानिब से जो शहबाज शरीफ के स्पीच पे जो जवाब दिया है, वो इंडिया की बड़ी ही कम उम्र बेटी है भविका नामी, इतनी कम उम्र लड़की को उन्होंने यूनाइटेड नेशन में लॉन्च किया, और उसने जिस तरह पाकिस्तान के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और बोला कि हिपोक्रेसी की भी हद है। फिर हमारी जानिब से कोई नहीं बोला। वजह ये है कि हम अभी तक हमारी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमी है वो आप सबके सामने है, हमें मिल रही है भीख IMF की तरफ से। हाँ। अब हम उस पे भंगड़े डाल रहे हैं। किस खुशी में भंगड़े डाल रहे हैं? क्योंकि हमें भीख मिल रही है। हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा, अपने कदमों पे खड़ा होगा, तब जाके हम ये इंडिया जो बोलते हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करे, इस पे हम आज तक क्यों कोई अच्छा जवाब नहीं दे सके जिसको इंडिया भी समझे कि वाकई पाकिस्तान के अंदर मसले हैं या ऐसा कुछ नहीं है या ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। इंडिया हमारे लिए इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन हम कभी किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आपके जो नॉमिनेटेड वज़ीर आज़म होते हैं वही सिर्फ बात कर सकते हैं, जिनको अवाम ने चुना हो वो बात कर सकते हैं। जो फॉर्म 47 पे आए हुए हों, जिनको ये नहीं पता कि आज हमारी हुकूमत है कल नहीं होगी, वो जानते हैं ये बात,
वो क्या बाहर जाके बात करेंगे, क्या अपनी आवाम को वो मतलब कि महफूज बनाएंगे या वो किस तरह की बात करेंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, क्रिकेट में देखे या यूनाइटेड नेशन में देखे इंडिया जीत जाता है, क्या वजह? पॉलिटिक्स में कैसे जीत जाते हैं? पॉलिटिक्स में उनकी आवाम मजबूत है, उनकी अवामी नुमाइंदे आते हैं सामने, और हमारे फॉर्म 47 वाले